हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे इस महीने जो है, जो ये माह चल रहा है अभी, तो इसमें अभी तक जितना भी ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते थे या कैसे ट्रेड हुआ, और अगर आगे भी ऐसा सिचुएशन हो तो आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो आपको एक दिन में 2 ट्रेड लेना पड़ सकता है। अगर अपना पहला ट्रेड फेल होगा, ठीक, तो हम लोग दूसरा ट्रेड लेंगे। अभी बताएंगे हम कैसे ये चीज कैसे होगा और क्यों होगा, ठीक। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देखिए, सबके लिए सब कुछ नहीं होता है, ये चीज तो मानी गई है, लेकिन अगर आपको इससे कुछ फायदा हो सकता है तो आप देखिएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस दिन हम लोग देखेंगे क्योंकि इस मंथ के बाद यही मंथ का पहला दिन है। तो इस दिन देखिए क्या हुआ। सबसे पहले मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट में कि कहीं ना कहीं बायर हावी हैं। तो ठीक है, गैप अप हो गया। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल। रिट्रेसमेंट का हम लोग वेट करेंगे सबसे पहले। देखिए, बाइंग स्विंग के बाद हम लोग एक सेलिंग स्विंग का इंतजार करेंगे। यहाँ तक बाइंग स्विंग हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे हम माने कि यहाँ तक बाइंग स्विंग हुआ। देखिए, कहां पर एक मार्केट ने हॉल्ट लिया या फिर कहां से ऐसा लगा कि सेलर हावी हो सकते हैं, तो वो लेवल क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल बोला जाएगा। रेजिस्टेंस कहां पर आया, सबसे पहले रेजिस्टेंस यहां पर आया। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए एक दो, लगभग तीन ग्रीन कैंडल, तीन रेड कैंडल बनने की कोशिश हुआ। दो बना, एक लेकिन इसका भी लो तोड़ा, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं तीन कैंडल बना उसके नीचे। अब देखिए ये रेजिस्टेंस बन गया मार्केट का, ठीक। यहाँ जब रेजिस्टेंस बना उसके बाद क्या बिहेवियर होगा हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, आज की डेट में मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक। अब यहाँ पर जो है क्या आया, अपना रिट्रेसमेंट आया। अभी मार्केट में अगर स्ट्रेंथ है तो इसको पार करके मार्केट निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे होगा, देखिए कुछ चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये मार्केट का ट्रेंड है, कितना मार्केट चला नीचे से। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे तो लगभग 19,200 से मार्केट कहाँ पर पहुंच गया है, लगभग 150 पॉइंट का रैली आ चुका है। अब देखिए, जो निफ्टी का चाल होता है वो एक दिन का मोमेंटम ज्यादा नहीं होता है। कितना होता है, लगभग मान लीजिए कि अगर अप ट्रेंड है तो 100 से 150 पॉइंट या फिर उसी के आसपास या उससे कम, ठीक। अब इतना तो मूव कर गया मार्केट सुबह सुबह ही, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि यहाँ से रिट्रेसमेंट तो आ गया, लेकिन क्या इतना स्ट्रांग है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एंट्री दो तरीके से होगी। पहली एंट्री होगी पुल बैक एंट्री। जिसको ये लगेगा, देखिए मैं ये चीज कह रहा हूँ सबके लिए नहीं है, जिसको जिसको इससे सीख मिले वो लोग देखें। जिसको ये लगेगा कि मार्केट अभी यहाँ से अप ट्रेंड और जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ठीक, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद इसको ब्रेक किया, ठीक। तो यहाँ से कुछ बने, जैसे यहाँ पर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर क्या बनाया, एक लो बनाया, ये सपोर्ट मान लीजिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट। अब यहाँ से इसको निकाल देना चाहिए मार्केट को। जब ये निकाल दिया तो इसके हाई पर हम लोग बाई करेंगे। अब देखिए सबकी एंट्री अलग तरीके से होगी। कुछ लोग क्या करेंगे, जब निकाल देगा फिर उसके बाद लो पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं लो बनाएगा थोड़ा बहुत। तो वैसे ही जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट तो कुछ लोग यहाँ पर लो पे एंट्री लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ ऐसे लगा देंगे मान लीजिए ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में वो सोच रहे हैं कहीं पर रिट्रेसमेंट आए, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ गया तो उनकी एंट्री यहाँ हो गई और उनका एसएल यहाँ हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एंट्री लिए उन्होंने, और कुछ लोग क्या करेंगे, इसका हाई ब्रेक पर एंट्री लेंगे। दोनों लोग का एसएल या तो यहाँ होगा। अब देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, जो है कहीं पर लिया, जो यहाँ पर लिया, ठीक, या हाई ब्रेकआउट पर लिया या यहाँ पर लिया, उसका एसएल या तो यहाँ है या तो यहाँ है, इससे नीचे किसी का एसएल नहीं है। अभी देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से चला जाता, ठीक। तो यहाँ पर जो है पहला ट्रेड जो अपना बना, ठीक, पहला ट्रेड ये हाई पर बना, तो हाई ब्रेकआउट पर बन गया, मान लीजिए आपने ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एसएल यहाँ पर था, एसएल हो गया। लेकिन अगर पहला एसएल हुआ, मैंने कहा कि आपको दूसरा ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए थे तो वहां पर उनका हंट हो गया। अब देखिए दूसरा ट्रेड हम लोग कहाँ पर लेंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा आप लोग, दूसरा ट्रेड कहाँ पर होगा। मान लीजिए पहला एसएल हो गया तो हम लोग दूसरा कहाँ लेंगे, देखिए ये रेड कैंडल बना, ठीक। इसके बाद ये रेड कैंडल देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद ये मोमेंटम फेल कर दिया। इसके लो के ब्रेकआउट पर या यहाँ के लो के ब्रेकआउट पर हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक।
अब जब यहाँ एंट्री लेंगे एसएल छोटा सा यहीं पर लगाएंगे, यहाँ पर इसके हाई पर, और पूरा मोमेंटम को कैप्च करेंगे जहां तक ट्रेल करते हुए हम लोग ले जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए हमने पहले में 10 पॉइंट दिया था, पहले ट्रेड में हमने 10 पॉइंट दे दिया था। ठीक, मान लीजिए हमारा 10 पॉइंट चला गया था, तो यहाँ पर अगर हमारी एंट्री होती और हम यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करते, लगभग 30 पॉइंट की कैप्चरिंग हो जाती। ठीक, तो हम क्या होते, पहले ट्रेड से जो लॉस हुआ उसमें हम लोग प्रॉफिट में दूसरे ट्रेड में आ जाते। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिस्टम बंद कर देना। ठीक, सिस्टम बंद कर देना है आज के डेट में। तो ये दिन हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग का प्रॉफिटेबल दिन है। ठीक, इसके बाद अगले दिन चलते हैं, क्या हुआ अगले दिन। देखिए यहाँ पर मार्केट पूरा ट्रेंड को क्या किया, रिवर्सल किया। ठीक, नेगेटिव पूरा ट्रेंड है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट बनाया। सपोर्ट कैसे मानेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सपोर्ट बना क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर क्या लोअर पर आ पाया, लोअर साइड पर नहीं आ पाया, तो ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। और एक तरीका होता है सपोर्ट कंफर्म करने का कि जब भी मार्केट कहीं पर पहली बार रुके, ठीक, और वहां से ग्रीन कैंडल बने, कम से कम ऊपर मार्केट जाए या ग्रीन कैंडल बने 2-3, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल, इसको भी हम लोग ग्रीन मानेंगे क्योंकि इसके ऊपर बना है। ठीक, ये सब ग्रीन कैंडल बन गया या रेड ग्रीन बना, इसके ऊपर बना, तो यहाँ पर हम लोग पहला सपोर्ट मानेंगे। फिर अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग यहाँ से निगेटिव चले जाएंगे, क्योंकि पूरा ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। लेकिन इस सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट करके मार्केट हायर हाई बना रहा है, ध्यान से देखिए हायर हाई बना रहा है मार्केट, तो हम लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखेंगे। ठीक, तो पॉजिटिव साइड का अपना पहला ट्रेड कहाँ बना, ये चीज हम लोग को देखना है। पहले देखिए कंफर्मेशन आई कि यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ तक तो कंफर्मेशन आने में लग गया। उसके बाद ये पहला हाई बनाया, फिर आया लो। अभी देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट बना। ठीक, उसके बाद फिर थोड़ा सा हाई बनाया, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद नीचे आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। ठीक, फिर ये हाई ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि हायर हाई बन रहा है, तो हम लोग की एंट्री कहाँ होगी कि हम लोग सेफेस्ट जहाँ पर हमारा छोटा एसएल होगा वहां पर हम लोग एंट्री लेंगे और अपना जो है यहाँ से जितना भी पॉइंट मिलेगा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 15 पॉइंट का एसएल और 30 पॉइंट का अपना टारगेट, तो यहाँ से देखेंगे लगभग 40 पॉइंट का वन वे टारगेट मिल गया। तो इस दिन भी हम लोग देखेंगे कि अपना पहला ट्रेड ही सफल हो गया। पहला ट्रेड अगर सफल नहीं होता तो हम लोग दूसरे ट्रेड के लिए जाते। ठीक, इसके अगले दिन चलते हैं। देखिए सबसे पहले दो ही चीज देखना है, ट्रेंड और फिर कहाँ सपोर्ट या कहाँ रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ना तो गैप अप हुआ ना ही गैप डाउन हुआ। ठीक, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर क्या बनाया, रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बनाया मार्केट। अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है कि टाइम अभी मार्केट बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि 15 मिनट ही मार्केट ओपन हुए हुआ है। तो हम लोग ट्रेड ऐसे नहीं लेते हैं, हम लोग का ट्रेड लगभग 10 बजे के आसपास ट्रेड हमेशा बनेगा या उसके बाद ही। तो यहाँ से देखेंगे मार्केट फॉल किया, उसके बाद फिर सपोर्ट कहाँ लेने की कोशिश किया, यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन क्या हायर हाई बना के मार्केट ऊपर होल्ड किया या ऊपर गया, तो हम लोग देखेंगे नहीं गया, क्योंकि मार्केट ये बनाया फिर ये देखिए पूरा रिवर्सल कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग को सेलिंग साइड का ट्रेड खोजना है, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग लेंगे। कंफर्मेशन कब आएगा, जैसे मान लीजिए कि कल यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था मार्केट, ठीक, यहाँ पर, या ये आज का सपोर्ट जो इंट्राडे हाई मतलब लो है, ठीक, सुबह का। अब देखिए मार्केट में यहाँ तक तो कम से कम मार्केट आ जाए, इसके नीचे जब कुछ बनाए तब हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे, या तो हम लोग वेट करेंगे। ठीक, मार्केट में हमेशा एंट्री ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहां से मार्केट अगर थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आए तो आपका एसएल ना जाए। ठीक, देखिए विप्सो जो होता है, विप्सो में आपका एसएल नहीं जाना चाहिए, विप्सो में आपका एसएल नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक तो आया, ठीक, कुछ लोग एंट्री भी बना लिए होंगे। देखिए क्या है कि यहाँ पर कोई हायर हाई या हायर लो अभी तक नहीं बना, क्योंकि यहाँ देखिए सीधे मार्केट गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया तुरंत। जब तुरंत आया ये सीधे गिरता हुआ आ रहा, तो हम लोग की एंट्री नहीं बनेगी। अगर ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर आता, तो हम लोग एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मार्केट फिर ऊपर ही चला गया। तो यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ मॉर्निंग में दिखा नहीं, ना तो डाउन साइड का ना ही अप साइड का, तो हम लोग कोई भी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद अगले दिन देख लेते हैं। तो अगले दिन देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद ये अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश किया। यहाँ पर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक, रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाया, ठीक, रेजिस्टेंस बनाने के बाद सपोर्ट यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया इंट्राडे में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल लगभग ग्रीन बन गया। ठीक, तो ये सपोर्ट अपना काम कर गया।
अब यहाँ पर सपोर्ट बनने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, किसका स्ट्रेंथ है मार्केट में। फिर देखेंगे कि अगर हायर साइड पर मार्केट जा रहा है तो बाइंग का इंटरेस्ट है। तो जब बायर का इंटरेस्ट है यहाँ पर मार्केट में हाई लेवल पर जा रहा है तो हम लोग बाइंग साइड का ही ट्रेड लेंगे, सेलिंग साइड का पहला ट्रेड नहीं लेंगे। कुछ भी हो जाए हम लोग जिस साइड मार्केट जाएगा उसी साइड का ट्रेड लेंगे। तो कहाँ पर हम लोग का ट्रेड बन रहा था, जब ये पुल बैक आया, ठीक, और यहाँ पर 10 बजे के आसपास टाइम हुआ, ठीक, तो हम लोग यहीं पर सेफेस्ट अपना ऐसे लगा के छोटा सा, तो यहाँ पर अपना ट्रेड बन जाता। एक सेकेंड, तो यहाँ से कितना मोमेंटम मिला, ठीक, यहाँ पर अपना ट्रेड बन जाता, ठीक, छोटा एसएल, एकदम छोटा एसएल, जितना हो सकता है 10 पॉइंट 12 पॉइंट का। उसके बाद जितना मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ अपना ट्रेल करते हुए कर लेंगे, ठीक। अभी देखिए इस दिन भी हम लोग का क्या हुआ कि प्रॉफिट हो गया, ठीक। फिर अगले दिन चलते हैं, ठीक, अगले दिन चलते हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में गया, ठीक, यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बनाया, ठीक, रेजिस्टेंस कैसे क्लियर हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, 2 कैंडल रेड बना। अभी देखिए मार्केट इसको इमीडिएटली अगर हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक, तो हम लोग कॉल साइड में चले जाएंगे। सोचना विचारना नहीं है, टाइम इतना नहीं होता है मार्केट में। जब आप सोचेंगे तो फिर आपका एंट्री क्या होगा, लेट होगा, ठीक, वहां से आपका एसएल फिर बड़ा होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर एंट्री लिया, पहला एंट्री अपना यही बन रहा था, ठीक, और एसएल कितना निकल के आ रहा था, ये वाला 13-15 रुपए का एसएल था। अभी यहाँ से मार्केट अपना टारगेट कितना दिया, 13, 15, 20 रुपए तक गया मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ट्रेड अपना क्या करेंगे, ट्रेल करते हुए जाएंगे। ट्रेल का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपने 100 पे बाय किया तो हम लोग 100 पर अगर 120 वहां से चला गया तो 100 या 110 पर अपना ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे। तो वहां से अपना नुकसान तो नहीं होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया, पहला ट्रेड लिया तो अपना जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, जो कि नुकसान नहीं माना जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा था कि हम लोग 2 ट्रेड करेंगे, अगर पहला ट्रेड अपना सफल नहीं होता है तो हम लोग दूसरा ट्रेड जरूर करेंगे। और वो कब करेंगे, देखिए जब कोई लेवल जहां पर एसएल होगा लोगों का, ध्यान से देखिएगा, जहां पर लोगों का एसएल होगा, अपना भी तो एसएल ही था, तो ऐसे ही सबका एसएल ही होगा। तो जब उसको ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग मोमेंटम देखेंगे कि क्या हो रहा है, डाउन साइड का यहाँ से क्या रिस्क खुल रहा है। तो हाँ, यहाँ से डाउन साइड का रिस्क खुलता दिख रहा था। क्यों, यहाँ पर देखिए ये कैंडल ने क्लियर कर दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। तो हम लोग इसी पर जो है ट्रेड लेंगे अपना डाउन साइड का, ठीक, यहाँ पर एसएल लगाएंगे 15 पॉइंट का और टारगेट अपना मिल गया। तो हम लोग देखेंगे ये दिन भी अपना जो है प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक। इसके बाद चलिए अगला दिन देख लेते हैं, अगले दिन क्या हुआ मार्केट में। तो अगले दिन जब देखेंगे कि क्या हुआ मार्केट में, ओपनिंग, ठीक, यहाँ देखिए ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक, यहाँ पर क्या बनाया, मार्केट क्या बनाया, सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर क्लियर किया, कहाँ पर, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लियर किया, ठीक। यहाँ सपोर्ट बनने के बाद क्या हायर हाई बन रहा है या लोअर लो बन रहा है, आपको ये चीज देखना है, सबसे पहले यही चीज देखना ही है, सपोर्ट बनने के बाद। और टाइमिंग क्या हो रही, क्या 10 के आसपास है टाइमिंग। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ तक गया, फिर ये देखिए पुल बैक आया 2 कैंडल, फिर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक। तो अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक, एंट्री लेंगे और अपना ट्रेलिंग एसएल को हिट करते, मतलब ट्रेल करते हुए चलेंगे। यहाँ पर अपना एंट्री और छोटा एसएल लगाएंगे 15 पॉइंट का, ठीक। देखिए क्या हुआ, तुरंत एसएल नहीं आया लेकिन अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट में गया मार्केट, ठीक। कितने पॉइंट गया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20 पॉइंट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेल कर देंगे, ट्रेल करके अपना जो भी प्रॉफिट मिलेगा ले लेंगे, ठीक। या तो फिर मान लीजिए एसएल हो गया पहला ट्रेड, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन फिर हमने क्या कहा, हमको दूसरा एंट्री फिर लेना ही लेना है, कहां पर, जहां पर अपना एसएल लगा है। देखिए एसएल कहां लगा था, यहाँ पर लगा था, कुछ लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पर, ठीक। अभी देखिए जो यहाँ पर लिए होंगे उनका एसएल यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट ये आया, फिर ऊपर गया, यहाँ हाई नहीं ब्रेक कर पाया। जब हाई नहीं ब्रेक कर पाया तो इसके लो पर देखिए ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ठीक, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ से एक बार और कोशिश किया मार्केट ऊपर जाने को, लेकिन नहीं जा पाया, ठीक। फिर उसके बाद कितना बड़ा फॉल आया। तो हम लोग की एंट्री कहाँ होगी, देखिए एंट्री अगर सही जगह होगी तभी हम लोग का एसएल छोटा बनेगा। तो यहाँ पर एंट्री हुई, ठीक, और यहाँ से हम लोग कितना पॉइंट, 15-10 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और पूरा मोमेंटम जहां तक कैप्चर कर पाएंगे करेंगे। अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी अपना प्रॉफिटेबल डे हो गया, ठीक। तो ऐसे ही वीडियो लंबी हो रही, आप लोग पूरा बैक टेस्ट करिएगा, कितने दिन प्रॉफिटेबल हो रहा है ये भी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और हम जितने दिन टेस्ट किए हैं आपको दिखा देते हैं कितने दिन अपना प्रॉफिटेबल हुआ है और क्या लॉस भी हुआ किसी दिन या फिर जो है एग्जिट ऑन कॉस्ट हुआ है, ठीक। तो कितने दिन का टेस्टिंग हुआ है, 1 2 3 4
5, 6 दिन में अपना जो है 1, 2, 3, 4, 5 दिन जो है प्रॉफिट है। 6 दिन में 5 दिन प्रॉफिट है, ठीक, 5 दिन प्रॉफिट है, और एक दिन या तो एग्जिट ऑन कॉस्ट हुआ होगा या तो मान लीजिए लॉस में क्लोज हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट करिए कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।